पीडीएम की सियासत पर बहुत बात हो रही। पीडीएम आज कहां खड़ी है? क्या पीडीएम के अंदर जमातों में तनाव आ गया है? क्योंकि यह बात तो यकीनी है कि उनकी स्ट्रैटेजी में जो स्ट्रैटेजी मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान साहब लेना चाहते हैं वो उससे बहुत मुख्तलिफ है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेना चाहते हैं। अगर आपको याद हो, जिस वक्त पीडीएम बनी थी बड़े सख्त बयान दिए जाते थे, यह हुकूमत नहीं चल सकती, इसको दिसंबर 31 तक गिरा देंगे, जनवरी तक गिरा देंगे, जो हो सकता है वो करेंगे, इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे, यह कहा जाता था शुरू में। अब आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी की स्ट्रैटेजी कम अज कम पीडीएम की बाकी जमातों की स्ट्रैटेजी से बहुत दूर जाती गई है। 3 बड़े इश्यूज हैं जिस पर हम यह आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इनकी स्ट्रैटेजीज में फर्क है और कितना बड़ा फर्क है। असेंबलियों से इस्तीफे, फॉर एग्जांपल बड़ी जमातें जो दो बड़ी नहीं, मौलाना फजल रहमान और मुस्लिम लीग नून का इस्तीफों पर क्या मौकफ था और अब क्या मौकफ है पीपल्स पार्टी का, जिमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन लड़ने हैं या नहीं, और उसके साथ तहरीके अदम एतमाद, साथ ब्रॉडशीट की भी बात करेंगे। कहा गया ब्रॉडशीट इन्वेस्टिगेट होगा, अजमत सईद शेख साहब सबसे मौजू उम्मीदवार हैं इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और यह कि सरे पैलेस को भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं जरा असेंबलियों से इस्तीफे। मरियम नवाज शरीफ ने 6 दिसंबर को एक बयान दिया था जिसके बाद यह बहस बहुत जोर पकड़ गई थी कि पीडीएम इस्तीफे देने के लिए तैयार है, बल्कि बहुत जल्दी में। क्या कहा था जरा सुनिए। 8 तारीख को अब या आर या पार इंशाल्लाह, अगर आपकी पार्टियों ने इस्तीफे देने का फैसला किया, जो मजबूरी की तहत भी जिसने पार्टी से दगा किया, लोग उसके घरों का घेराव करेंगे इंशाल्लाह ताला। सो इस्तीफे देना चाहती थी पार्टी और पीडीएम इस्तीफे देना चाहती थी। फिर 2 अरकान के इस्तीफे गलती से स्पीकर के पास चले गए। उन्होंने कहा यह भी स्पीकर वापस ना लें, जाहिर है इस्तीफे तो देना ही है। क्या कहा उस वक्त मरियम नवाज शरीफ साहब ने, जरा ये भी सुनो। हमारा सिस्टम शायद अब नहीं काम कर रहा। उस वक्त उन्होंने कहा इन जाली असेंबलियों में बैठना चाहिए या इस्तीफे देने चाहिए। 2 के चले गए, कहती हूं वापस ना लेना। सुनिए क्या कहा था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जमातों को इस्तीफा देकर घर आ जाना चाहिए या इन जाली असेंबलियों में बैठे रहना चाहिए। स्पीकर आपको कहे कि आओ और इस्तीफों की तस्दीक करो, तो कहना ये पढ़े तुम्हारे इस्तीफे, करो कबूल इनको। लेकिन जब 2 मेंबरान से पूछा गया, उन्होंने कहा हमारे नहीं है। सो वो 2 मेंबरान भी इस्तीफे देने को तैयार नहीं थे, जिनमें मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब भी शामिल थे, साबिक डिप्टी स्पीकर। जब बिलावल साहब से इस्तीफों का पूछा गया, उन्होंने कहा यह तो एटम बम है, वक्त पड़ने पर यह आखिरी न्यूक्लियर ऑप्शन है, आखिर में इस्तेमाल होगा। पीपल्स पार्टी जो जमहूरियत के लिए और पार्लियामान के लिए हमेशा एक उनकी मौकफ सामने है, वो भी पार्लियामानी फोरम छोड़े। ये एक बहुत ही एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा एक्सट्रीम मेजर होगा। लड़ाइयों से मसले हल नहीं होंगे। सो बिलावल साहब ने इसको एटमी ऑप्शन करार दे दिया, और उस वक्त पहला झटका लगा पीडीएम को जब बिलावल साहब ने ये बात की, और ये बहस शुरू हो गई कि क्या पीपल्स पार्टी असेंबलियों से इस्तीफे देगी या नहीं। खुर्शीद शाह साहब को आपने सुना, थोड़ा सा ही सुना, लेकिन उन्होंने कहा कि इस्तीफों से मसाइल हल नहीं होंगे, यह भी बात हुई। फिर मुस्लिम लीग नून ने थोड़ी सी अपनी पोजीशन बदली। राना सनाउल्लाह साहब ने क्या कहा इस पर कि इस्तीफों के ऊपर मुस्लिम मरियम बीबी का बयान क्या, जरा ये सुन। मरियम नवाज साहबा ने किसी भी एमएनए या एमपीओ को नहीं कहा कि वो अपने इस्तीफे जो है वो स्पीकर असेंबली को पेश करें। जाहिर सी बात है, हम सेनेट के इलेक्शन में जाएंगे तो रिजाइन करके तो नहीं जाएंगे। सो ये कहा जुबैर साहब ने कि फिर इस्तीफे किस तरह दें अगर सेनेट इलेक्शन में जाना। फिर दूसरा इशू जो बढ़ा, अब यह मसला है कि क्या इस्तीफे देंगे या नहीं। पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस पर बाकियों से मुख्तलिफ नजर आती है। जिमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून की बड़ी क्लियर पोजीशन थी और मौलाना साहब की कि सेनेट इलेक्शन में या किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि सेनेट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसको तोड़ देंगे। क्या कहा था सुनिए। ज़िमनी इंतखाबात हो गए तो उसमें आप लोग खड़े नहीं होंगे। सेनेट के अगले मरहले के लिए इलेक्शन होते हैं तो उसके इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना जमहूरी अमल और आईनी अमल का हिस्सा हम तस्वुर करेंगे। वो कौन सा इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो सेनेट के इलेक्शन करेगा? पीपल्स पार्टी ने इस पर भी अपना मौकफ बदला और कहा कि सेनेट और असेंबली में मुकाबला करेंगे इस हुकूमत का।
हर फोरम पे पंजाब और नेशनल असेंबली में सेनेट इलेक्शंस में भी चैलेंज करना चाहिए। इलेक्शन का कोई भी प्रोसेस होगा उसमें हम कैसे उसको बॉयकॉट, हमारे इलेक्शन से तो बॉयकॉट नहीं है। और फिर इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ने की बजाय मौलाना साहब भी और मरियम बीबी भी इलेक्शंस पर आ गए, पीपल्स पार्टी के मौके पर आ गए। ये भी सुन। इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना है। जब बाज़ाब्ता पीडीएम इस्तीफे देने का ऐलान करेगी, उससे एक दिन पहले भी अगर कोई ज़िमनी इलेक्शन होता है, पीडीएम जो है वो अपना इलेक्शन लड़ेगी। हमें एक मुश्तरका स्ट्रेटेजी के तहत इलेक्शन में जाना चाहिए। हम सेनेट का मैदान इनके लिए खुला नहीं छोड़ेंगे। सो इस्तीफों से सेनेट का मैदान खुला न छोड़ने तक मौकफ पीपल्स पार्टी का एक मर्तबा फिर प्रिवेल किया। अब आ गई तहरीक अदम एतमाद। ये एक नया पत्ता था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फेंका कि हम वो क्यों करें, हम तहरीक अदम एतमाद जो आईनी ऑप्शन है उसको क्यों ना लेकर आए। बिलावल साहब ने सबसे पहले ये बात कही, सुनिए। जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं, हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए कठपुतली वजीर आला के खिलाफ, कठपुतली स्पीकर के खिलाफ, ना लायक, ना जायज, ना अहल सिलेक्टेड वजीर आजम के खिलाफ। हम अपने इत्तेहादियों को इस तो ये बिलावल साहब ने कह दिया कि हम तहरीक अदम एतमाद और आईनी ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा फैसला पीडीएम करेगी, लेकिन मियां साहब सोचते हैं जिनके खिलाफ जिद्दोजहद कर रहे हैं अदम एतमाद, उनकी तौसीक करना होगा। क्या कहा, जरा सुनिए। मैडम, अदम एतमाद का भी कोई ऑप्शन रखा हुआ है? इसका फैसला तो पीडीएम करेगी, लेकिन मियां साहब का ये ख्याल है, जो हमारी स्ट्रगल है कि गैर जमहूरी फोर्सेस की पॉलिटिकल जो इंटरफेरेंस है वो खत्म होनी चाहिए, तो ये तो उसको फिर जरा इंडोर्स करने के मुतरादिफ है। सो ये उसको इंडोर्स करने के मुतरादिफ है। एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि नंबर्स हैं नहीं, सेनेट इलेक्शन आपके सामने है, जो चेयरमैन सेनेट का की वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस थी, कैसे करेंगे वो भी सुन। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं, लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। सो ये था मुस्लिम लीग नून का मौकफ, लेकिन अब इसका फैसला मरियम बीबी के मुताबिक पीडीएम करेगी। पीडीएम के सामने ये मौकफ रखा जाएगा जो बिलावल साहब का है और उस पर पीडीएम फैसला करेगी। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.